आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब साहब ने। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज ये बताया गया है कि जो शरह सूद है वो तो 7% पे बरकरार रहेगी, लेकिन जो ग्रोथ टारगेट है उसको 3% पे रिवाइज किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये टारगेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको देखते हुए रियलिस्टिक है? जी, आई थिंक 3% बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट मुझे लगता है। जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों भी जब ये अंडर डिस्कशन था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो 1% और 0.5% की बात करते हैं, और स्टेट बैंक के जो एस्टिमेट थे वो 1.5 to 2.5 थे। तो उस वक्त हम कहते थे कि 2.5 जो है अचीवेबल लगता है। अब भी मुझे ये नजर आता है। और शहजाद, ये आप ये देखें कि अभी जो नए महीने हैं ना, उस महीनों में जो ग्रोथ रेट आपको काफी ज्यादा अच्छा नजर आएगा, इसलिए कि पिछले साल इन महीनों में बेस रेट काफी कम था। तो अभी तो जो है वो तकरीबन तमाम कैपेसिटीज नॉर्मल चल रही हैं, और नॉर्मल चल रही है तो वो पिछले साल के मुकाबले में काफी अच्छे नंबर्स जो है वो आपको हर जगह नजर आएंगे। आज ये बताया गया है कि जो इस साल का इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, वो 7 से 9% रहेगी, और इन्होंने अब ये वाजे कर दिया कि अपर साइड पर रहेगी, यानी कि 9% के आसपास, और मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन 5 से 7% रहेगी। ये तो कहा गया है आज इस पॉलिसी स्टेटमेंट में कि कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल नहीं हुई तो जो मुख्तसर मुद्दत में शरह सूद अनचेंज रहेगी, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस क्या है, कमोडिटी प्राइसेस क्या है, पाकिस्तान में एनर्जी की कीमत क्या होगी। इन चीज़ों को स्टेट बैंक ने कहा है कि मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड शरह सूद को 7% पे बरकरार रखा जा सकता है? आई थिंक ये जो इंडिकेशन उन्होंने दिया है ये आई थिंक इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग, और उसमें ये जाहिर करता है कि स्टेट बैंक जो है वो ये ग्रोथ को फैसिलिटेट करना चाहती है। और इसमें अगर हम ये देखें पिछले 2 दिन के अंदर जो ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और रुपया जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो उससे आई थिंक ये चांसेस हैं कि जो उन्होंने ये अंदाजा किया है कि 7 to 9% के इन्फ्लेशन की जो है वो हायर साइड पे रहेगा। बट मुझे लगता है कि इससे ये ऑयल प्राइस गिरने की वजह से हम ये इसके अंदर जो थोड़ा सा जो है वो रिलीफ देख सकते हैं। आज आरिफ साहब ये कहा गया है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन की मेन वजह है वो सप्लाई साइड है, और गालिबन इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने तब्दील नहीं किया है। और वजीर आजम बार बार कहते रहे कि ये एक बड़ा मसला है, महंगाई बड़ा मसला है, हमने इस पर काबू पाना है, हमारा सारा फोकस इस पर है। लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब हुई नहीं है। खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए, नंबर्स जो है वो आज भी आए 13.1% के। वजह क्या है? क्यों हुकूमत जो है कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रही अब तक? आई थिंक इसमें 2-3 रीजंस हैं। एक तो रीजंस ये है कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वो एक्सपेक्टेशन से जो है कम हुई है। प्रोडक्शन जो है वो पिछले साल में कम हुई है, पर्टिकुलरली जो है वो शुगर की। और फिर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो भी एक रीजन है। और दूसरा, अभी सपोर्ट प्राइस भी जो है वो हुकूमत ने बढ़ा दी है। अब अगर आप शुगर की केस लें तो शुगर में शुगर केन की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची चली गई है। तो जब अगर शुगर मिल की कॉस्ट ही ऊपर होगी तो वो तो आई थिंक उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो कम दामों बेच सके, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी जो लैंडेड इंपोर्टेड कॉस्ट भी जो है वो हाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हद तक ये आप इस पे वो गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट तो कर सकती है, बट मुझे ये लगता है कि इसका हल ये है कि लोगों की तनख्वाहें बढ़े। उनकी जो है वो तनख्वाहें बढ़ के इस इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को जो है वो ज्यादा आसानी से हल किया जा सकता है। रुपया जो है डीवैल्यू हुआ, और उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, लेकिन इस साल भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम इजाफा हुआ एक्सपोर्ट में। इनफैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर ड्राइव कर रहा था एक्सपोर्ट्स को, लेकिन फरवरी के महीने में हमने देखा है कि जनवरी के मुकाबले में 7% की कमी आई है। और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ती जा रही है। तो जो पाकिस्तान ने मार्केट्स हासिल की थी, चाहे वो बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, क्योंकि हमारी मार्केट्स कोविड के बावजूद पहले खुल गई थी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो मार्केट भी हम लूज कर देंगे? तो कोई सस्टेनेबल ग्रोथ नजर आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर में? आई थिंक ये बात आपने बहुत सही उसकी निशानदेही की है। तो एक्सपोर्ट में जितनी मराहत जो है वो गवर्नमेंट ने रिसेंट पीरियड में दी है, उसके मुकाबले में जो है वो हमने उसमें ग्रोथ नहीं देखी है। और वो ग्रोथ ना होना आई थिंक ये मैटर ऑफ कंसर्न है। इस पे और ज्यादा
काम करने की जरूरत है। टेक्सटाइल एक शोबा है जो आपको क्विक रिटर्न दे सकता है, बट उसमें भी अनफॉर्चुनेटली कॉटन क्रॉप जो है वो कम हुई, तो उसका पूरा बेनिफिट आपको जो है वो नहीं हासिल हो रहा है। अरे साहब, इस माली साल में जो करंट अकाउंट सरप्लस है अब तक 7 माह में वो $0.9 बिलियन का है, और आज स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो जीडीपी का 1% से कम होगा। आपको लगता है क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया भर में अगर एक्टिविटी शुरू होती है तो पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस बढ़ने की एक वजह है वो ये कि पैसा ऑफिशियल चैनल के थ्रू आ रहा है। तो क्या जब ये एक्टिविटी शुरू होगी उस वक्त भी ये इसी तरह आता रहेगा, या मुमकिन है कि दोबारा पैसा हवाला हुंडी की तरफ आएगा? और दूसरा, जब ऑब्वियसली ट्रैवलिंग शुरू होगी, डॉलर भी बाहर जाता है, तो क्या ये नंबर आपको सस्टेनेबल नजर आ रहा है करंट अकाउंट का? आई थिंक ये चैलेंज होगा कि अनलेस के आपके एक्सपोर्ट जो है वो तेजी से जो है वो बढ़े, क्योंकि अब जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा वो मेनली आपकी जो एलसीज वगैरह खुली हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, और जो ये टर्फ जो है आपने देखा है कि 500-600 बिलियन रुपीस का जो टर्फ है उसमें एलसीज खुली है, वो जब रिटायर होंगी, जो कि स्टेट बैंक ये कहती है कि हमने स्टेगर्ड मैनर में इसको एलसी जो है वो ओपन किए ताकि इसका जो भी बर्डन है वो बर्डन जो है वो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो हमें बेयर करना पड़े। जो अच्छी चीज हुई है इस पीरियड के अंदर कि जो पैसा पाकिस्तान में जो डॉलर्स नॉन बैंकिंग चैनल से आते थे वो अब बैंकिंग चैनल से जो है वो काफी बढ़ गए हैं, तो वो बढ़ जाने को सस्टेन करना आई थिंक पॉसिबल है। बट यू आर राइट कि ये जो है जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रैवलिंग खुलेगी, तो उस वक्त वो जो आपको इस वक्त एडवांटेज मिला हुआ शायद वो अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको आपको एक्सपोर्ट से और इन्वेस्टमेंट से जो है वो मेकअप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद